हाय एवरीवन। हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वेरियस मोड देख लिया था। अब हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और उसके ग्राउंड एंड इफेक्ट। अब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पहले हम इसकी मीनिंग में आते हैं, ये क्या कह रहे हैं। डॉक्ट्राइन तो मतलब ये किसी सिद्धांत के बारे में बात कर, लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। देखो, नॉर्मल लाइफ में जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मतलब फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ को पूरा तो करना चाहते हो लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप उसको हासिल नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मतलब कि आप लगे तो हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उस चीज़ के पीछे लगे तो हो कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी फिर भी आपको वो चीज़ हासिल नहीं हुई, तो आप कहते हो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा ये। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कहता है कि जब ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो दोनों चाहते भी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिससे वो दोनों लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते। उनका इंटेंशन होता है कि कैसे भी करके हम ये कॉन्ट्रैक्ट को करें ही करें, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिससे वो कर ही नहीं पाते और उससे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल बन जाता है, मतलब कि एक तरह से वॉइड बन जाता है, एंड हो जाता है। तो अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 में डिफाइंड है। अगर आप इसका 56 पढ़ोगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा उसकी फुलफिलमेंट, मतलब उसका फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इलीगल हो जाएगा। तीसरा, उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो रेडिकली इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा कि आप उसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो फ्रस्ट्रेशन के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। पहला, वो उसका फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, मतलब उसे फुलफिल कर पाना इम्पॉसिबल हो चुका है। दूसरा, उसका परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, मतलब वो इलीगल हो चुका है अब। तीसरी चीज़, उसका जो नेचर है वो इतना ज़्यादा बदल चुका है या फिर वो रेडिकली इतना डिफरेंट हो चुका है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो आप कैसे कहोगे कि अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्रस्ट्रेशन की ओर को जा रहा है या फिर फ्रस्ट्रेट हो चुका है? देखो, इसमें 4 इवेंट्स दे रखे हैं। 4 इवेंट जहां पे भी होंगे वहां पे आप कहोगे कि यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। पहला इवेंट, अगर कुछ ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हो जाए। अगर अब आपने टॉट की क्लास देखी है तो उसमें हम अनफोर्सीन इवेंट, ऐसे इवेंट उसके होते हैं जिसे हम फोर्स ही नहीं कर पाते, मतलब जिसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते। अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कि इम्पॉसिबल हो जाएगा करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ए कहता है कि मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा, बी कहता है ठीक है मैं तुमसे तुम्हारी कार लूंगा। लेकिन अगले ही दिन अर्थक्वेक आ जाता है या फिर लैंडस्लाइड आ जाती है या फिर फ्लड, मतलब बाढ़ आ जाएगी, पत्थर गिर जाएगा उसकी कार के ऊपर और उसकी कार जो है, एक ही कार, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जब कार ही नहीं रही तो आप कैसे कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम आगे बढ़ाते हैं? ये जो इवेंट है, ये जो अर्थक्वेक आया या ये जो ये कार डिस्ट्रॉय हुई, इसकी वजह क्या थी? ऐसा इवेंट जिसको वो फोर्स ही नहीं कर पाए। अब ए को क्या पता था कि अगले दिन अर्थक्वेक आ जाएगा, तो ऐसा इवेंट जो कि अनफोर्सीन है वो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आता। अब यहां आप खुद देखो, ए खुद चाहता था कि उसकी कार बिके, बी खुद चाहता था कि वो एक ही कार ले। इन दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती कैसी हो गई? वो अनफोर्सीन ऐसा इवेंट हो गया जिसके बारे में दोनों ने सोचा ही नहीं था। तो ये आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के पहले पॉइंट में। अब इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है, वो है टेलर वर्सेस कैडवेल का केस है। ये 1863 का केस है। इस केस में जो है वो अनफोर्सीन इवेंट के बारे में बताया गया, मतलब कि इस केस में क्या कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब सब्जेक्ट मैटर को हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर वो अनअवेलेबल हो जाएगा। क्यों? ये सारी चीजें क्यों होंगी? वो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या अनअवेलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ अनफोर्सीन इवेंट आ गए। तो जो ये पहला अनफोर्सीन इवेंट है ये इस केस के माध्यम से बताया गया था। अब दूसरा, अगर किसी की डेथ हो जाए, यार अब किसी की डेथ हो गई तो ये भी हम इसको भी हम अनफोर्सीन इवेंट मान सकते हैं कि ये भी एक अनफोर्सीन इवेंट है, लेकिन ये अलग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि यहां पे अनफोर्सीन इवेंट में तो दोनों लोग चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन बाय डेथ। अब जो ये डेथ होती है ना, ये दोनों में से किसी एक पार्टी की अगर डेथ हो जाए तो हम बोलेंगे कि यहां पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग चुका है। ए भी चाहता था उसकी कार बिके, बी भी चाहता था कि वो एक ही कार ले, लेकिन बी की ही डेथ हो गई, तो अब ए कार किसको बेचेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में वो एंड हो चुका है, तो ये बाय डेथ है। तीसरा, चेंज ऑफ लॉ। देखो बहुत सिंपल है, ये तो मैंने कितनी बार बता रखा है। अगर ए कार बेच रहा है और कल के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दे कि हम 4 व्हीलर्स
पे बैन लगा दे रहे हैं, उनके सेल पे भी और उनके परचेस पे भी। अब ये यहाँ पे जो ये है, ये चेंज ऑफ लॉ के माध्यम से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। दोनों ही चाहते थे कार बिके, दोनों का ही मन था कार की डील का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि अब आप नहीं बेच सकते हो। तो कुछ ऐसा लॉ आ गया है, उस लॉ की वजह से ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल कर पाए। चौथी चीज, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब भाई मान लिया जाए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है वो टैक्सी ड्राइवर है, बी जो है वो एक इंसान है जो उसकी टैक्सी में बैठने के लिए आ रहा है। लेकिन ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला कि मैं आपको अपनी कार से दिल्ली लेके जाऊंगा, कहां से? उत्तराखंड से मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगा। लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गई, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगे, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया जिससे कि वॉर जैसी चीजें आ गई, मतलब कि आप कोई नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम लोग ट्रैवलिंग पे बैन लगा दे रहे हैं क्योंकि वॉर जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे अब कार जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, अब ये उत्तराखंड से दिल्ली तक का जो रूट था वो बैन हो गया, वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पे बंद हो गया, तो ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था ये भी बिल्कुल बीच में अटक गया है, या ये अब हो ही नहीं पाएगा। अगर इन्होंने बोला था कि हम लोग 30 जनवरी को जाएंगे, और 30 जनवरी वाले दिन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं भैया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे बैन लगा हुआ है, या फिर क्योंकि वॉर चल रहा है इस वजह से हम यहाँ पे वो लगा दे रहे हैं, बैन लगा दे रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने हुड़दंग कर दिया है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत मॉब आ रही है वहां से, तो यहाँ पे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, इसके कुछ एलिमेंट है। अब अगर आपने ये 4 चीजें समझ ली अच्छे से, तो आपको ये एलिमेंट्स में आ जाएंगे। पहली चीज देखो, आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा देखा है, क्या आपने कहीं भी अनफोर्सिन इवेंट के बारे में देखा? नहीं देखा। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये अकेला ही अनफोर्सिन इवेंट के बारे में बताता है, और इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ टेलर वर्सेस कैडवेल 1863 का केस ही अनफोर्सिन इवेंट के बारे में बताता है। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ अनफोर्सिन इवेंट के बारे में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताता है। दूसरा, यहाँ पे रेडिकल चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब कि अचानक से चेंज हो जाता है। अगर गवर्नमेंट कल के दिन लॉ ले आएगी तो वो अचानक से होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 2000 मतलब कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि जो 100 और 500 रुपीज के नोट है, हम उसमें बैन लगा रहे हैं, 1000 और 500 के नोट पे। तो वो क्या हुआ, एक रेडिकल चेंज हुआ। तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। वैसे ही तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि दोनों में से किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दोनों का इंटेंशन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़े। लेकिन क्या होता है कि किसी तीसरे की गलती, कोई ऐसा इवेंट हो जाए, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं होती। ये एलिमेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। चौथा एलिमेंट ये है कि कुछ भी करके डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो वॉइड बन जाएगा, मतलब शून्य बन जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना। तो यह है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली चीज तो ये अलाउ करता है पार्टी को कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दे। इन सबसे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट एंड ही होता है, लेकिन एंड होने का भी रीजन है। वो एंड क्यों होता है कि वो इम्पॉसिबल हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, वो इलीगल बन चुका है, वो एक तरह से अनफोर्सिन इवेंट में आ चुका है, तो वो कभी अब हो ही नहीं पाएगा। तो ये हेल्प करता है पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के लिए, अगर वो इन सारी चीजों में आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट मेनली वॉइड ही होता है। वॉइडेबल तो बहुत कम केस में होता है, मेनली इसका जो इफेक्ट होता है वो वॉइड होता है। तो यह है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और इंपॉर्टेंट केस टेलर वर्सेस कैडवेल 1863 का केस है। तो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर ली। कल हम देखेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इसके रिलेशंस।